नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सॉल्व करेंगे 2.19 और 2.20 क्वेश्चन एनसीईआरटी क्लास इन 11 एक्सरसाइज सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ पैरालैक्स। अब हमने यहाँ पे एक फिगर बनाई है, यहाँ पर इसके थ्रू आप इसको ईजिली समझ सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ पैरालैक्स जो हमने सेक्शन पढ़ा था, जो हमारी फिजिक्स है उसके अंदर, तो पैरालैक्स के बारे में बताया था इस सेक्शन के अंदर। तो ये प्रिंसिपल ऑफ जो पैरालैक्स था, ये किस लिए यूज़ किया जाता था? डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ वेरी डिस्टेंट स्टार, यानी कि दूर के स्टार का जो डिस्टेंस है वो मापने के लिए, वो पता लगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। तो बेस लाइन ए बी इज़ द लाइन ज्वाइनिंग द अर्थ टू लोकेशंस 6 months अपार्ट इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। अब यहाँ पे देखिए, ये जो येलो कलर में हमने दिखाया है, यहाँ पे ये सन है और यहाँ पे जो अर्थ है ये हमने दिखाई है, एक तो इस तरफ और एक इस तरफ, यानी कि दो पोजीशन दिखाई गई हैं 6 मंथ के बाद। यानी कि 6 मंथ पहले ऐसे 1 पे था और 6 मंथ बाद यहाँ पर है। और ये जो है ऑर्बिट है, जो सन के अराउंड जो अर्थ इसके अंदर घूम रही है, तो इसके अराउंड ये घूम रही है। जो लाइन ज्वाइन की गई है 1 से 2, ये हमने यहाँ पर की है। दैट इज द बेस लाइन इज अबाउट द डायमीटर ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, यानी कि ये जो बेस लाइन है 1 से 2 जो दिखाई गई है, ये डायमीटर ऑफ अर्थ ऑर्बिट है, जो कि हमें दिया है 3 × 10⁻11 मीटर। यानी कि ये जो ऑर्बिट है इसका ये 1 से 2 तक डायमीटर हो गया। हाउ एवर इवन द नियरेस्ट स्टार आर सो डिस्टेंट, लेकिन क्या होता है, जो नियरेस्ट स्टार भी है, जैसे यहाँ पे ये स्टार है, वो इतना दूर होता है। with they such long base line they show parallax only of the order of 1 second, कहेंगे जो ये निशान इसके ऊपर लगाया है ऑफ आर्क। यानी कि ये जो एंगल बनता है, ये जो हमने पी दिखाया है, ये जो एंगल बना है यहाँ पे, ये एंगल होगा हमारा 1 आर्क सेकंड, आप इसको बोलेंगे। ये कहना ये चाहता है। ए पार सेकंड इज ए कन्वीनियंट यूनिट ऑफ लेंथ ऑन द एस्ट्रोनॉमिकल स्केल, यानी कि पार सेकंड जो है एक सुविधापूर्ण यूनिट है लेंथ की एस्ट्रोनॉमिकल स्केल पर देखें इन चीज़ों को मापने के लिए। मतलब तो इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द एन ऑब्जेक्ट दैट विल शो ए पैरालैक्स ऑफ 1 second ऑफ आर्क फ्रॉम अपोजिट एंड ऑफ ए बेस लाइन इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन। यहाँ पे ये देखिए कहता है कि ये वो डिस्टेंस है जो कि ये कोई भी डिस्टेंस स्टार है, अगर यहाँ से हम देखें तो ये 1 आर्क सेकेंड बनाए, तो ये जो चीज़ है ये सारी कुछ इसमें लिखी गई है। हाउ मच इज़ ए पार सेकंड इन टर्म्स ऑफ मीटर। अब हमें मेन जो चीज़ है वो निकालना है 1 पार सेकंड जो है, यानी कि पार सेकंड इन टर्म्स ऑफ मीटर निकालना है। ये हम प्रिंसिपल ऑफ पैरालैक्स के अंदर पूरा जो टॉपिक है ये आप कर सकते हैं, ये समझ सकते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे ये न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो इसके डीप में ज़्यादा नहीं जाएंगे, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो डाया दिया है, अब जो जो चीज़ें हमें दी हैं, क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया तो वो हम लिख लेते हैं। जो डाया दिया है अर्थ ऑर्बिट का, वो हमें कितना दिया है, 3 × 10⁻11 मीटर दिया है। और अगर आप रेडियस की बात करते हैं तो रेडियस हमारा कितना रहेगा, इसका बिल्कुल आधा 1.5 × 10⁻11 मीटर ये रहेगा। अगर हम पैरालैक्स एंगल की बात करें, जो कि अगर हम 1 सेकंड जो हमने लिया है, 1 आर्क सेकंड लिया है, तो ये कितना के बराबर होता है हमारा। तो जो हमारा पैरालैक्स एंगल है जो हमने ये लिया है, जो हमें दिया होता है, जैसे कि यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन के अंदर दिया है 1 जो सेकंड ऑफ आर्क है या फिर 1 आर्क सेकंड है, तो ये हमारा कितने के बराबर होता है, 4.847 × 10⁻⁻6 रेडियन के बराबर। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पता होनी चाहिए। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर है, लाइट ईयर किसके बराबर है, सारी चीज़ें। अब यहाँ पर देखिए आप क्या निकाल सकते हैं, जो थीटा है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा रेडियस बाय जो इसका डिस्टेंस। अब ये जो डी है, डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो थीटा क्या हो जाएगा, आर्क बाय रेडियस। आर्क यानी कि यहाँ से अगर आप इस स्टार से देखें तो ये रेडियस बनती है डी, तो ये नीचे है, तो यहाँ पे ये जो है हमारा आर्क क्या है यहाँ पे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये पूरा डायमीटर है, तो ये स्मॉल क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो थीटा क्या आ जाएगा, r/d, यानी कि आर्क बाय रेडियस करके आप इस स्मॉल r बाय ये कैपिटल D ले सकते हैं। तो यहाँ से ये हमारे पास जो, अगर आप d निकालना चाहते हैं, d यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये अगर आप निकालना चाहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास r/θ। इसी इक्वेशन से हमने निकाला।
आर की वैल्यू को पुट कर देंगे जो कि दी है 1.5 इंटू 10⁻11 और थीटा की वैल्यू को पुट कर देंगे। थीटा हमारे पास क्या होता है, थीटा यानी कि ये जो हमने निकाला है 1 आर्क सेकंड जो है 4.847 रेडियन के अंदर निकाला है, 1.847 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको ये मिलेगा 0.309 इंटू 10⁻⁻6, या फिर आप इसको अगर सिंपल फॉर्म में लिखें 3.09 इंटू 10⁻, यहाँ पर आप इसको ठीक कीजिए, जो 10⁻⁻6 नहीं आएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो 10⁻+6 हो जाएगा और ये जो दोनों ऐड होंगे तो 10⁻17 आ जाएगा। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर 0.309 इंटू 10⁻17 आ जाएगा। अब अगर आप इसको दोबारा से रिफॉर्म करते हैं तो यहाँ पे पॉइंट आपने एक आगे बढ़ाया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10⁻16 मीटर, यानी कि इसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, हमने यही लिख दिया था यहाँ पे। तो ये ऊपर जाएगा तो इसके अंदर ऐड हो जाएगा और 0.309 इंटू 10⁻17, और जब आप पॉइंट को आगे करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻16 मीटर। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या दिया गया है, द नियरेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम इज 4.29 लाइट ईयर अवे। जो नियरेस्ट स्टार है वो 4.29 लाइट ईयर अवे है। तो डिस्टेंस जो हमें दिया है हम लिख लेते हैं 4.29 लाइट ईयर है, अवे है। हाउ मच इज दिस डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ पर सेकंड में हमें निकालना है। हाउ मच पैरालैक्स वुड दिस स्टार शो व्हेन व्यूड फ्रॉम टू लोकेशन ऑफ अर्थ 6 मंथ अपार्ट इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। यानी कि जैसे हमने पिछली फिगर देखी थी, सन के अराउंड जो है अर्थ हमारी एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन ये है। मान लीजिए ये कोई स्टार है, तो इस तरह से दो पोजीशन दी गई हैं कि फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, और जो हमारा एंगल है वो कितने का हमारा बनेगा पर सेकंड के अंदर हमें बताना है। तो यहाँ पर डिस्टेंस हमें दिया है 4.29 लाइट ईयर। अगर एक लाइट ईयर की बात करें वो किसके बराबर होगा, यानी कि जो स्पीड है किसकी, लाइट की, एक साल के अंदर जो ट्रैवल करती है 1 ईयर के अंदर, इसके बराबर होगा। स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, इंटू 1 ईयर का क्या मतलब है 365 दिन 24 घंटे एक दिन के अंदर, 60 मिनट एक घंटे के अंदर, और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड, इसके बराबर होगी। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 94608 इंटू ये 10⁸ है, इसके साथ 3 जीरो और आती है हमारी, तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे उनको 10⁻11। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये तो 1 लाइट ईयर है। अगर आपको ये निकालना है 4.29 लाइट ईयर, यानी कि ये जो चीज़ निकालनी है, यानी कि आप क्या करेंगे 4.29 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 94608 को इंटू 10⁻11 मीटर को। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास, जब 4.29 को आप 94608 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अब हमें मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, तो ये आ जाएगा 405,868.32 के लगभग आ जाएगा, और 10⁻11 मीटर हमारे पास ये है। अब यहाँ पे देखिए जो 1 पर सेकंड है, 1 पर सेकंड वो क्या है हमारा, वो किसके बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है लगभग। अब अगर आप जो है ये जो लाइट ईयर आपने निकाले, और हमें क्या निकालना है पर सेकंड के अंदर निकालना है, यहाँ पे हमें दिया है कि हमें पर सेकंड के अंदर निकालना है। तो आप क्या करें, जितने लाइट ईयर आपने निकाले हैं उसके साथ 1 पर सेकंड को डिवाइड कर दें, यानी कि इस टर्म को आप इससे डिवाइड कर दें, इस टर्म से। तो जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1.32 पर सेकंड के लगभग ये जो है आपको मिलेगा, जब आप 1 पर सेकंड को इससे डिवाइड करें, क्योंकि पर सेकंड में हमें निकालना है, तो लाइट ईयर को इससे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर एक और चीज़ बनती है, अब यहाँ पर जो है अगर हम थीटा निकालते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा थीटा, यानी कि जो d/d आप उसको लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो है d डायमीटर ऑर्बिट है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये कैपिटल D ले लेते हैं, तो ये हो गया हमारा थीटा पूरा। अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा d/d। अब यहाँ डायमीटर हमें पता है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा 3 इंटू 10⁻11 मीटर है, और ये जो d है ये डिस्टेंस जो आपने निकाला
तो ये क्या आया आपके पास, ये आया 4058, ये जो चीज़ आपने निकाली है। तो इससे आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 68.32 इंटू 10⁻11। जब आप इसको डिवाइड करते हैं ये आ जाएगा 7.39 के लगभग, और इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा रेडियन। तो ये जो चीज़ है आपकी, ये चीज़ बन जाती है जब आप थीटा निकालते हैं d/d से, तो ये आ जाता है। अब यहाँ पर भी हमें क्या देखना है, जो 1 सेकंड है हमारा, जो 1 सेकंड है जो हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर ये हमारा आ जाता है 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन, इसके बराबर है। और अगर हम 7.39 इंटू 10⁻⁻6 यानी कि ये जो चीज़ हमने निकाली है रेडियन में, तो इसको अगर हम निकालना चाहते हैं के अंदर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 7.39 इंटू 10⁻⁻6 को हम इससे डिवाइड कर देंगे 1 सेकंड से। ये जो चीज़ है 4.85 इंटू 10⁻⁻6, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.52 जो